तो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पपाया कोडर्स। आज हम सीखेंगे कि रेजर पे पेमेंट गेटवे रिएक्ट के साथ कैसे वर्क करता है। यहाँ पर हम सबसे पहले 10 रुपीज़ का पेमेंट करके देख लेते हैं कि हमें कैसा आउटपुट मिलेगा और क्या हम आगे कोड में करने वाले हैं। हम यहाँ पे यूजिंग यूपीआई पर क्लिक करेंगे और डेमो में आप सक्सेस @रेजर पे का यूज कर सकते हैं पेमेंट को सक्सेसफुल होने के लिए। यहाँ पर हमने पे नाउ पर क्लिक किया और यहाँ पे हमारी जो पेमेंट है वो सक्सेस हो चुकी है और हमें यहाँ पे जो यूपीआई आईडी मिली है या पेमेंट आईडी मिली है वो हमें सेम स्क्रीन पर मिल जाएगी। इसको हम कॉपी करके फेच पेमेंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें जो पेमेंट अमाउंट है, पेमेंट करेंसी है, पेमेंट स्टेटस है और पेमेंट मेथड है, वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सबसे पहले हम रेजर पे की वेबसाइट पे आ चुके हैं और देखेंगे कि रेजर पे हमें कौन कौन सी स्टेप्स फॉलो करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन देता है और उनका यूज हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें ऑर्डर आईडी जनरेट करनी पड़ेगी, जिसके लिए हम Node.js का यूज़ करेंगे। यहाँ पे ऑर्डर आईडी जनरेट करने के लिए सबसे पहले आपके पास की आईडी और की सीक्रेट होनी चाहिए। की आईडी और की सीक्रेट को आप रेजर पे के डैशबोर्ड से गेट कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे रिएक्ट में हैंडलर फंक्शन का यूज करेंगे, जो कि हमें की आईडी, अमाउंट, करेंसी और बाकी सारी डिटेल्स लेने के बाद ऑर्डर आईडी जनरेट करेगा। तो हम सबसे पहले अब इसके बाद मूव करते हैं अपने VS कोड की स्क्रीन पे और आगे की स्टेप्स को फॉलो करते हैं और देखते हैं कि आगे हमें कैसे कोड करना पड़ेगा और क्या क्या चीज़ें हमें सीखनी पड़ेंगी। और यहाँ पर हम अपने VS कोड की स्क्रीन पे आ चुके हैं। सबसे पहले हमें रेजर पे को अपने बैकएंड वाले फ़ोल्डर में इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसके लिए हम npm इंस्टॉल रेजर पे कमांड को लिखेंगे और रेजर पे हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा रेजर पे इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद हम रेजर पे को इंपोर्ट करेंगे। इसके बाद हम आते हैं अपनी API क्रिएशन पे, जो कि सबसे पहले ऑर्डर आईडी जनरेट करने के लिए होगी। यहाँ पर ऑर्डर आईडी जनरेट करने के लिए हमें पोस्ट मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। अब हम की आईडी और की सीक्रेट को यहाँ पेस्ट करते हैं। ये रहा हमारी की आईडी और की सीक्रेट। उसके बाद हम ऑप्शंस फील्ड को डिफाइन करेंगे, जिसमें हमारे अमाउंट, करेंसी, रिसिप्ट नंबर और अदर फील्ड्स जाएंगे। अब हम की आईडी और की सीक्रेट को यहाँ पेस्ट करते हैं। ये रहा हमारी रिसिप्ट का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर रिसिप्ट का नाम रखने रिसिप्ट #1, जो पेमेंट का ऑटोमेटिकली रन होने के लिए अलाउ करेगा। उसके बाद हम आते हैं ट्राई ब्लॉक में और यहाँ पे एक रिस्पॉन्स को डिफाइन करते हैं। यहाँ पर हम असिंक और अवेट मेथड का यूज करेंगे। यहाँ पर हम रेजर पे को कह रहे हैं कि वो एक ऑर्डर क्रिएट करे ऑप्शंस के रेफरेंस में। उसके बाद res.json, जो हमारा रिस्पॉन्स रहेगा उसे गेट करने के लिए, जिसमें हमारी ऑर्डर आईडी रहेगी, हमारी करेंसी रहेगी और हमारा अमाउंट रहेगा। कैश ब्लॉक की यूज होता है कि अगर कोई एरर आ रही है कोड को रन होते टाइम पे, तो हम उस एरर को अपने कंसोल में गेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा ऑर्डर क्रिएशन की API क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद हम एक और API क्रिएट करते हैं, जो रहेगी पेमेंट को पेमेंट आईडी के थ्रू गेट करने की। इसके लिए हम गेट मेथड का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमें फिर से रेजर पे की आईडी और की सीक्रेट को चाहिए होगा, जिसको हम यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे, जो हमने पहले डिफाइन कर रखा है। इसके बाद आते हैं हम अपने ट्राई ब्लॉक में, कॉन्स्ट पेमेंट इक्वल्स टू,
ये हमें रेजर पे को अलाउ करेगा कि जो पेमेंट हो चुका है उसे हम फेच करेंगे बाय यूजिंग पेमेंट आईडी। इफ़ अगर रेजर पे की एपीआई या पेमेंट आईडी को फेच होने में कोई एरर आ रही है तो हम उसे हैंडल कर लेते हैं। उसके बाद हम रेस्पॉन्स की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा रहेगा स्टेटस मेथड। मेथड के थ्रू हमने पेमेंट किया है। उसके बाद रहेगा हमारा अमाउंट। उसके बाद रहेगी हमारी करेंसी। यहाँ पर हम रेस्पॉन्स में स्टेटस, पेमेंट अमाउंट, पेमेंट मेथड, पेमेंट करेंसी भेज रहे हैं। उसके बाद आते हैं हम अपने कैश ब्लॉक में। ये हमारी यहाँ पे ऑर्डर आईडी जनरेट करने की और पेमेंट को फेच करने की एपीआई क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद हम आते हैं रिएक्ट की app.js पे। एपीआई को रन करने के लिए हमें अपने रिएक्ट में एक्सीएस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर हमारा एक्सीएस इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद हम एक्सीएस को इंपोर्ट करते हैं, रिएक्ट को इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पर हमें 2 स्टेट बनाना पड़ेगा, जो हमारी रिस्पॉन्स आईडी और रिस्पॉन्स स्टेट को होल्ड करेगा। रिस्पॉन्स आईडी वो है जो पेमेंट होने के बाद मिलेगी और रिस्पॉन्स स्टेट वो रहेगा जो हमारा पेमेंट वेरीफाई होने के बाद हमें गेट होगा। रिस्पॉन्स स्टेट हमारा हमेशा जेसन फॉर्मेट में रहेगा। उसके बाद हम प्रॉमिस को लोड करेंगे, जिसके लिए हमें लोड स्क्रिप्ट नाम का एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, जो हमारी एसआरसी पैरामीटर को होल्ड करेगा। यहाँ पर हम डॉम का यूज करके एक एलिमेंट को क्रिएट करेंगे, जिसका नाम रहेगा स्क्रिप्ट, क्योंकि हम स्क्रिप्ट टैग को JSX में नहीं लिख सकते। यहाँ पर हम स्क्रिप्ट के सोर्स में हम रेजर पे की एंड पॉइंट को देंगे, जो अलाउ करेगा हमें पॉपअप स्क्रीन प्रोवाइड करने के लिए, जिसका यूज करके हम पेमेंट कर सकते हैं। स्क्रिप्ट डॉट ऑनलोड का यूज हम इसलिए कर रहे हैं कि अगर कोई रिस्पॉन्स या तो जो हमारे रेजर पे की एंड पॉइंट है वो सही से लोड हो जा रही है तो हमें उसका रिस्पॉन्स मिल जाएगा और उसकी रिसोर्सेस मिल जाया करेंगी। अदरवाइज़ अगर कोई एरर आती है तो उसको भी हम हैंडल कर लेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट के बॉडी में हम एक चाइल्ड को अपेंड करते हैं, जो हमने स्क्रिप्ट नाम का क्रिएट कर रखा है। उसके बाद हम अपने API को कॉल करते हैं, जो कि हमारे अमाउंट फील्ड को होल्ड करेगा। यहाँ पे हमारी करेंसी INR होगी, इंडियन रुपीज़। यहाँ पर हमें ऑनलोड के बाद पैराथेंसिस का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ESLint हमें एरर थ्रो कर रही है। यहाँ पे हमारा मेथड पोस्ट रहेगा, जो हमने अपने Node.js में पहले से डिफाइन कर रखा है पोस्ट मेथड के लिए। उसके बाद हम अपने यहाँ पे URL देंगे, जो कि HTTP localhost 5000 orders
यहाँ पे हमारा हेडर्स रहेगा कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन। उसके बाद हमारी बॉडी जाएगी जो डेटा को होल्ड किए रहेगी। इसके बाद हम एक्सीएस को कॉन्फ़िग करते हैं अपने मेथड के साथ। उसके बाद हम यहाँ पे हमारा फंक्शन जाएगा जिसका नाम हम रखते हैं हैंडल रेजर पे स्क्रीन। इस स्क्रीन के थ्रू हमारा जो अमाउंट रहेगी हो जाएगी। अभी हमने यहाँ पे कमेंट आउट कर दिया क्योंकि अभी तक हमने इस फंक्शन को बना नहीं रखा है और ये हमें एरर दे सकता है। तो जब हम अपने फंक्शन को बना देंगे रेजर पे स्क्रीन को, फिर उसके बाद हम इसको कमेंट आउट कर देंगे। उसके बाद हम रेजर पे स्क्रीन की फंक्शन को क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हम लोड स्क्रिप्ट जो हमने डिफ़ाइन कर रखा था वहाँ पर रेजर पे की एंड पॉइंट को इंसर्ट करेंगे जो कि है https checkout.razorpay.com/b1/checkout.js। उसके बाद हम रिस्पॉन्स को हैंडल कर लेते हैं कि अगर हमारी स्क्रिप्ट लोड नहीं हो पाती है, इन पॉइंट काम नहीं करता रेजर पे का, तो हमें पहले से पता चल जाए। उसके बाद हम ऑप्शंस को डिफ़ाइन करेंगे जो कि हमारे अमाउंट और अदर फील्ड को होल्ड किए रहेगा। यहाँ पे सबसे पहले हम की अपलोड करेंगे। यहाँ पर हम अमाउंट को 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि अमाउंट जो है हमारा ऑलरेडी 100 से अमाउंट होने के बाद ही आएगा यहाँ पे। उसके बाद हम करेंसी को यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे जो कि रहेगी INR। उसके बाद नेम जो स्क्रीन पर शो होगा। यहाँ पे आप अपनी कंपनी का इमेज लगा सकते हैं। उसके बाद हम हैंडलर को कॉल करेंगे जो अलाउ करेगा कि हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल होने के बाद कहीं और न जा पाए स्क्रीन, हमें सेम स्क्रीन पर ही सारे रिस्पॉन्सेस मिल जाएं। इस हैंडलर को हम अपने सेट रिस्पॉन्स आईडी में होल्ड कर लेंगे जो कि मेरे रिस्पॉन्स डॉट रेजर पे पेमेंट आईडी होगी। उसके बाद हमें अगर कोई फील्ड्स पहले से प्री फिल करके रखनी है तो हम यहाँ पर दे देंगे उसको, जैसे कि हमारा नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर या अदर फील्ड्स हो सकती हैं। यहाँ पर हम थीम को प्रोवाइड करेंगे जो अलाउ करेगा कि हमारी थीम किस प्रकार की होगी, कैसा लुक होगा उसका। यहाँ पे हम सेफ्रॉन कलर का देते हैं, आप चाहे तो कोई और कलर दे सकते हैं। ऑप्शंस को डिफाइन होने के बाद हम पेमेंट की स्क्रीन को ओपन करेंगे जिसके लिए हमें पेमेंट ऑब्जेक्ट को कॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर रेजर पे हमारी ऑप्शंस के सारे फील्ड को होल्ड करेगा जो कि की, अमाउंट, करेंसी और अदर फील्ड्स हैं। यहाँ अब हमारी जो पेमेंट की स्क्रीन है वो भी क्रिएट हो चुकी है और आगे हम पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद जो हमारी पेमेंट आईडी के थ्रू
हमें जो रिस्पॉन्सेस और डेटा मिलेगा पेमेंट आईडी को वेरीफाई करने के लिए, उसको भी हम राइट कर लेते हैं। पेमेंट फेच हमारा फॉर्म के थ्रू होगा, जिसके लिए हम ई डॉट टारगेट की वैल्यू को प्रोवाइड करेंगे, और फॉर्म को रीलोड न होने से बचाने के लिए हम ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट का यूज़ करेंगे। ये जो रहेगा टारगेट के बाद वाली वैल्यू, ये आपका नेम रहेगा इनपुट फील्ड का। यहाँ पे हम चाहें तो वैल्यू दे सकते हैं या अदर कोई वैल्यू का इनपुट का नेम दे सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हम इसका नाम लिखते हैं पेमेंट आईडी, क्योंकि हमारा इनपुट का नाम पेमेंट आईडी ही रहेगा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, अगर यहाँ पे कोई एरर आती है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों को हैंडल करना पड़ सकता है। हमने गेट मेथड की एपीआई को क्रिएट किया था अपने नोड.जेएस में, सो उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। अगर कोई वैल्यू हमें यहाँ पे प्रोवाइड करनी है जो कि जावास्क्रिप्ट में रहे, JSX फॉर्मेट में रहे, यहाँ पे जो हमारा रिस्पांस आएगा उसे सेट रिस्पांस में हम होल्ड कर लेंगे। रिस्पांस वही फील्ड है जो गेट मेथड के बाद में हमें यहाँ पे रिस्पांस के थ्रू मिल रही है। उसके बाद हम एरर को हैंडल कर लेते हैं। उसके बाद हम अपने बटन और फॉर्म फील्ड को क्रिएट करेंगे जो अलाउ करेगा पेमेंट होने के लिए। ऑन क्लिक में आप जो नाम है, यहाँ पर हमने क्रिएट इरेजर पे ऑर्डर को क्रिएट कर रखा है, उसका नाम देंगे आप, जो एक अमाउंट को होल्ड करके रखेगा, जैसे कि 100 रुपीज़। इरेजर पे की स्क्रीन को भी कमेंट आउट कर देते हैं, कमेंट से हटा देते हैं, जिसकी वजह से पेमेंट सक्सेस और ऑलरेडी क्रिएट होने के बाद पेमेंट को सक्सेस होने के लिए हमें स्क्रीन प्रोवाइड हो सकती है। उसके बाद हम रिस्पांस आईडी को शो करा देंगे। जब तक हमें रिस्पांस आईडी नहीं मिलती है तब तक रिस्पांस आईडी की फील्ड हमें नहीं शो होगी। हम फॉर्म को क्रिएट करते हैं और उसके बाद जब फॉर्म के सबमिट बटन पर हम क्लिक करेंगे तो उसके बाद हम यहाँ पे पेमेंट फेच नाम का जो फंक्शन हमने क्रिएट कर रखा है उसको कॉल करेंगे। उसके बाद हमारी इनपुट फील्ड जाएगी। नेम में वही हमारी फील्ड रहेगी जो कि हमने यहाँ पे पेमेंट आईडी के नाम से डिफ़ाइन कर रखी है। बटन की टाइप हमारी हमेशा सबमिट रहेगी, जो अलाउ करेगी क्लिक होने के बाद ही हमारी पेमेंट फेच वाली फंक्शन कॉल हो। उसके बाद हम अपने नोड.जेएस को और रिएक्ट.जेएस को दोनों को रन कर लेते हैं। यहाँ पर नोड इंडेक्स.जेएस वही है जो हमारी इंडेक्स.जेएस नाम की फ़ाइल है, जिसको हम नोड इंडेक्स.जेएस के नाम से रन कर लेंगे। उसके बाद हम अपने रिएक्ट को रन करते हैं। उसके बाद हम अपने रिएक्ट को रन करते हैं। इनको रन होने के बाद हम मिलते हैं अपने क्रोम की स्क्रीन पे, और यहाँ पे हमारा रिएक्ट ऐप रन हो चुका है। पेमेंट फेच होने के बाद हमें कुछ फील्ड्स चाहिए होगी जो कि वेरीफाई करेगी कि हमारी जो पेमेंट है वो किस अमाउंट और किस टाइप में हुआ है, जो कि हमें यहाँ पे गेट मेथड के साथ मिल रहा है, स्टेटस, मेथड, अमाउंट और करेंसी। उसके लिए हम फील्ड को क्रिएट करते हैं। जब तक रिस्पॉन्स
स्टेट की लेंथ जीरो नहीं रहेगी तब तक हम इस पेमेंट के स्क्रीन को, अमाउंट के स्क्रीन को नहीं शो करेंगे। और जब इसके साथ कोई चेंजेस होती है तो हम जाके स्क्रीन को शो करेंगे, जिसकी वजह से हमारा जो स्क्रीन रहेगी वो परफेक्ट शो होगी। वहाँ पे बहुत ज़्यादा कचड़े या बहुत सारे एलिमेंट्स नहीं शो होंगे। अमाउंट को हम 100 से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि जो हमारा रिस्पॉन्स में डेटा आएगा वो हमेशा पैसे में ही आएगा। परफेक्ट। इसके बाद हम आते हैं अपने स्क्रीन पे। तो हम आ गए अपने ब्राउज़र के स्क्रीन पे और 100 रुपीज़ का पेमेंट करते हैं। पे यूजिंग यूपीआई आईडी में आप सक्सेस@रेजर पे लिखेंगे अगर आप डेमो पेमेंट कर रहे हैं तो। और हमारा पेमेंट सक्सेसफुली डन हो चुका है और हमें जो यहाँ पे पेमेंट आईडी है वही सेम पेमेंट आईडी हमें यहाँ स्क्रीन पर शो हो चुकी है। और इस पेमेंट आईडी को हम कॉपी करते हैं और इस इनपुट फील्ड में पेस्ट कर देते हैं और फेस पेमेंट पर क्लिक करते हैं। देखते हैं यहाँ पर हमने जितने रुपए का अमाउंट पे किया था, जिस करेंसी में हमने पेमेंट किया था, किस टाइप का पेमेंट था, ऑथराइज या अनऑथराइज, और मेथड किस टाइप में यूज़ किया गया था। तो यहाँ पे सारी स्क्रीन बन चुकी है और सारे रिस्पॉन्सेस और सारे डेटा हमारे परफेक्टली रन कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक अगले नए वीडियो में।